नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिट 8 जो आपके प्री के सिलेबस में इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी इनका करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी परीक्षा धाम यूनिट 8 की पूरी बुक होने वाली। इसमें हम जो महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे तो वो देखेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको ये क्लास XX स्पीड में देख लेना है, ठीक से 1 से 2 बार देख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। आज हमारी 13 तारीख हो रही है और 17 दिसंबर को हमारी एग्जाम है, तो ये क्लास अपलोड हो उस समय एक बार देख लो और फिर 15 तारीख को एक बार डबल स्पीड में देख लो, ठीक है। तो पूरी मैराथन क्लास होने वाली है, इसमें टाइम भी लगेगा। तो पूरी जो परीक्षा धाम है इसमें हम जो महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ से क्वेश्चन आए उनको ही हम देखेंगे, ठीक है। सभी को यहाँ पर उठा के नहीं देखेंगे, तो मैं बता दूंगा कहाँ पर से हमको क्या चीजें देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडेक्स दिख रहा होगा, ठीक है। इंडेक्स में आपको देख लेना है कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये लोग आप देख लेना, ठीक है। आपके पास बुक होगी भी सरी, आप वहां से रिवीजन करने के हिसाब से इस क्लास को भी देख सकते हैं। तो देखिए कौन कहाँ पर है ये आपको देखना है, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स दे रखा है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो पहले ही प्रश्न है एमपीपीएससी में जो आपका पूछा गया था, ठीक है। कहाँ से? करंट अफेयर से कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है। ये आपका कब आया था? ये आया था 2022 में, ठीक है। तो कौन थे? मनोज पांडे थे इसके। तो इसलिए ये सभी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राज्यपाल आप सभी को पता है कौन है, ठीक है। राज्यपाल आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री भी सभी को पता है। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष तो चेंज हो गए अपने, ठीक है। कौन हो गए यहाँ पर? नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। अभी हाल ही में अपने यहाँ पर चुनाव हुए थे जिसमें, और मुख्यमंत्री भी चेंज हो गए, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह आप कौन हो गए? मोहन यादव, ठीक है। ये चीज यहाँ पर। फिर नेता प्रतिपक्ष तो ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी इनका हाल में नाम नहीं आया है। फिर मुख्य सचिव वाले तो अवधेश प्रताप। मुख्य सचिव तो इकबाल सिंह बेस। पुलिस निदेशक तो सुधीर कुमार सक्सेना। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता प्रशांत सिंह। लोकायुक्त नरेंद्र कुमार गुप्ता। उप लोकायुक्त SK पोलो। उसके अलावा आगे चलते हैं, 1 मिनट, ठीक है। फिर राज्य आपके, ये आप यूनिट 10 में पढ़ोगे, ठीक है। राज्य जो सूचना आयोग थे वो कौन है? श्री अरविंद कुमार शुक्ल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग बसंत प्रताप सिंह। राजेश मेहरा MPPSC के हैं। पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के JP धनोपिया। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के तो गौरी शंकर बिसेन, ठीक है। दोनों अलग है, ये आपके आयोग के और ये पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के। बाल संरक्षण के द्रविड मोरे। राज्य खाद्य संरक्षण आयोग के वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। अल्पसंख्यक आयोग के निजाम मोहम्मद खान। वित्त आयोग के हिम्मत कोठारी। नीति आयोग के शिवराज सिंह चौहान की जगह आप कौन हो जाएगा यहाँ पर? मोहन यादव हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो सचिन चतुर्वेदी। युवा आयोग के अध्यक्ष तो डॉक्टर निशांत खरे, ठीक है। फिर तेलघनी बोर्ड आयोग मध्य प्रदेश का, तो ये आप याद रखना चाहो तो रख लेना, वरना इतना अतिरिक्त। फिर इसके अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना खरे, प्रथम महिला, ठीक है। अब संवैधानिक पद देख लेते हैं हम भारत में। तो राष्ट्रपति सबको पता है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये पूछा जाएगा कौन से क्रम की? तो 15वीं क्रम की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कौन से क्रम के? 14वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको पता है 15वें क्रम के। मुख्य चुनाव आयुक्त तो 25वें क्रम के राजीव कुमार। न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के। महान्यायवादी तो R वेंकट रमी है 16वां क्रम के। नियंत्रक महालेखक केक तो 14वें क्रम के गिरीश मुर्मू। अब संसदीय समिति में याद रखना, सभापति राज्यसभा का तो जगदीप धनखड़, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का या उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह। महासचिव राज्यसभा का प्रमोद चंद्र मोदी। नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्ता राज्यसभा में पीयूष गोयल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। नेता सत्ता लोक तो नरेंद्र मोदी और विपक्ष में अधीर रंजन चौधरी। फिर सेनाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो थल सेना का सबको याद है मनोज पांडे। नौ सेना का याद रख लेना R ही कुमार, ठीक है। नौ सेना का कौन हो जाएगा? कुमार, R हरि कुमार। वायुसेना के VR चौधरी। CDS तो ले जे अनिल चौहान। और सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होती है, जो भी राष्ट्रपति हो गया। अब इसके अलावा प्रमुख गुप्तचर जांच संगठन, जैसे IB की बात कर ले तो तपन कुमार डेका। CVC अपने MP आयोग के 10वीं यूनिट में तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के। PCIC सूचना आयोग भी अपने यहाँ यूनिट 10 में तो यशोवर्धन कुमार 11वें नंबर के। CBI तो प्रवीण सूद,
फिर रो के कौन है, तो रवि सिन्हा। और एनआईए के कौन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तो दिनकर गुप्ता। और ईडी के कौन है, राहुल नवीन, ठीक है। और एनसीबी तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। प्रमुख आयोगों की बात कर लेते हैं अब। ये आयोग आपको 10 यूनिट में देखने को मिलेंगे, आपने वहां भी पढ़ा होगा और आप करंट से भी एक बार इनको देख लीजिए। नीति आयोग सबको पता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी सबको पता है, ठीक है। जहां पर जो याद नहीं उसको हम जल्दी जल्दी उसको देखेंगे, वैसे हम जल्दी जल्दी देखेंगे। नीति आयोग सभी को पता है कौन है, सीईओ तो सुब्रमण्यम में, ठीक है। हरित एनजीटी के तो कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश, ठीक है। कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश, ये यहाँ पर चीज आपको याद रखना, न्यायमूर्ति प्रकाश। फिर विधि आयोग तो ऋतुराज अवस्थी। महिला आयोग की सबको पता है, रेखा शर्मा नव्वे। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का एम किशोर। फिर 7वें वित्त आयोग वेतन आयोग के तो अशोक कुमार माथुर। लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती। वित्त आयोग 15वें तो एनके सिंह, ठीक है, अध्यक्ष। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग तो रणवीर कौर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज अहिरवार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 10 यूनिट का। अनुसूचित जाति का कौन है, तो रिक्त है अभी पद। और अनुसूचित जनजाति का भी आपका रिक्त पद है, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अल्पसंख्यक तो इकबाल सिंह लालपुरा। मानव अधिकार का कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और बाल संरक्षण के प्रियंका कानूनगो। इसके अलावा प्रमुख ये आपके भर्ती समिति है, तो जैसे सेबी ट्राई तो सेबी का माधुरी पुरुचन। और ट्राई का याद रख लेना पीडी वगेला। और उसके अलावा लोक लेखा समिति तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, ठीक है। और प्रकलन समिति संजय जायसवाल। अब आगे चलते हैं, महारत्न कंपनी, यहाँ भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आपकी महारत्न भेल थी, ठीक है, कहाँ पर गई भेल, तो इसी का क्वेश्चन आया था 2020 में 21 में कि इसको महारत्न का दर्जा कब मिला था, तो 2023 में मिला था, ठीक है। तो भेल के कौन है, नीलम। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। गेल के संदीप गुप्ता। सीआईएल के पोलावारू एम प्रसाद। सेल के कौन है, अमरेंद्र। ओएनजीसी अरुण कुमार। ओआईसीएल श्रीकांत माधव। बीपीसीएल जी कृष्ण कुमार। एचपीसीएल पुष्प कुमार जोशी। पीजीसीएल कदी कुप्पा श्रीकांत। पीएफसी परमिंदर चोपड़ा। आरईसी विवेक कुमार देवागन। और ओआईएल तो रजित नाथ। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि आपको फुल फॉर्म, भेल का सबको पता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। एनटीपीसी का सबको पता है, गेल का भी सबको पता है, गैस अथॉरिटी। और सीआईएल आ रहा है, कोल का भी सबको पता है, सेल का भी सबको पता है, ओएनजीसी का भी पता है, ओआईसीएल तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसका जब बीपीसीएल तो भारत पेट्रोलियम, ये भी याद है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल ये भी याद है। अब पीजीसीएल तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो पीएफसी, इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। फिर आरईसी तो ग्रामीण विद्युत निगम, ठीक है। फिर ऑल इंडिया लिमिटेड, तो ये 2 आपको याद रखने की जरूरत है, ये 3, ठीक है। इसके अलावा तो सबको पता है कौन किसका है, आपको यहाँ पर देख लेना है। तो नलिन सिंह आपके भेल के हैं। और उसके अलावा गेल के याद रख लेना और सेल के याद रख लेना। आगे चलते हैं, प्रमुख बैंकों के तो आरबीआई शक्तिकांत दास 25वें वित्त आयोग, ठीक है। सेबी के एसबीआई के तो दिनेश कुमार। आईआरडीए तो इसके कौन हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण तो देवाशीष पांडा। बॉम्बे स्टॉक्स बीएसई एनएसई, ठीक है, ये स्टॉक से संबंधित है, तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एसएस मुद्रा। फिर यूटीआई तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट। फिर सीआईआई तो भारतीय उद्योग परिसंघ। और फिर एफआईसीसीआई तो फिक्की, इसके ये हो जाएंगे। अब खेलों के देख लो, खेलों में पूछा जाता है तो बीसीआई से जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तो रोजगार बिन्नी, ठीक है। फिर बीसीसीआई चयन समिति अजित कुन्न अगस्कर। फिर भारतीय क्रिकेट टीम राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अनमोल। भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम। ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ तो पीटी उसका पहली महिला है, आईएमपी हो जाता है, ठीक है, याद रखना। फिर कुश्ती फेडरेशन तो ब्रजभूषण सिंह थे, लेकिन पद रिक्त थे अभी क्योंकि इस पूरा ये आपका निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। इनके ऊपर आरोप भी लगे थे, सुना होगा आपने बहुत। भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना। फिर फुटबॉल संघ तो कल्याण चौबे। इसके अलावा हॉकी इंडिया दिलीप टर्की। फिर शतरंज के संजय कपूर। फिर उसके अलावा याद रखना चाहो तो बैडमिंटन हेमंत, ठीक है। उसके अलावा कंपनियों के सीईओ तो यूट्यूब के सबको नीलम मोहन। एप्पल के टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्यम नडेला। टीसीएस के कृतिवासन। इन्फोसिस के सलील फोर्क। फिर अमेजन के कौन है, एंडी जेसी। गूगल के सुंदर पिचाई। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। मेटा इंडिया के संध्या देवानाथन। ट्विटर एक्स के लिंडा याक्रियनो। व्हाट्सएप के विल केथकॉट, ठीक है।
और विश्व में कौन कहाँ पर है, तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें तो संयुक्त राष्ट्र याद रख लो पहले, यूएन तो एंटोनिया गुटेरेस कहाँ के, पुर्तगाल के। उसके अलावा आईएमएफ, तो आईएमएफ के कौन हो जाएंगे, क्रिस्टालिना जॉर्जिया बुल्गारिया से है, ठीक है। फिर हु के, तो टेड्रोस अधोनोम। फिर उसके अलावा यूनिसेफ, तो कैथरीन हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो थॉमस बाक हो जाएंगे। आईसीसी, तो जोब्स एलावडिस हो जाएंगे। आईसीसी परिषद के कौन हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बार्कले और सीईओ हो जाएंगे जॉर्ज अडालिस, ठीक है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक, छोड़ो इनको, छोड़ो कोई मतलब नहीं। हाँ, पड़ोसी देश देख लो, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, चीन की ब्राजील, मालदीव की माले, म्यांमार की हो जाएगा न्यायपी डियाओ, ठीक है। नेपाल के काठमांडू, पाकिस्तान की सबको पता है, श्रीलंका की जयवर्धन कोटे हो जाएगा। अफगान मुद्रा तो ठीक है, टका किसकी, बांग्लादेश की। नगुलट्रम भूटान की, रेनबीम तो चीन की, रूफिया तो मालदीव की, क्वात तो म्यांमार की, नेपाली रुपया नेपाल की, पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की, श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की। इनके प्रमुख आपको देख लेना है, ठीक है। अब चर्चित व्यक्ति, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत है, चर्चित व्यक्ति, ठीक है। चर्चित व्यक्ति अगर एमपी के देखना चाहो तो देख लेना आप, ठीक है। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इसका और देख लेना आप, इसको हम नहीं देखेंगे चर्चित व्यक्तियों को, ठीक है। हाँ, चर्चित व्यक्ति में पीटी उषा याद रखना, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है। और पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस की भी बनी है, कौन, मेघना अहलावत। और अलका मित्तल की बनी है ओएनजीसी की पहली अध्यक्ष। ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अलावा आगे चलते हैं, तो ये मोदी जी को मिले सर्वोच्च पुरस्कार देख लेना, इसको भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, सैन्य तख्ता पलट एमपीपीएससी 20 में पूछा गया था, तो देख लो कभी पूछा जाए वापस से कि कहाँ पर हुआ। तो 2019 में सूडान में हुआ, 20 में माली में हुआ, फरवरी 21 में म्यांमार में और 21 में चांद में हुआ। तो मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया गया, वो तो वहाँ पर पड़ोसी देश था इस कारण। अब नियुक्ति देख लेते हैं, तो नियुक्ति में ये आपका एमपीपीएससी 21 में आया था कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हंगरी की, ठीक है, कटनिन नोवाक, तो कहाँ की, हंगरी की बनी थी। तो अभी देख लेते हैं मध्य प्रदेश में नियुक्तियां देखते हैं पहले। तो मनोहर ममतानी राज्य मानव अधिकार आयोग की क्या बनी, कार्यवाहक बनी है, ठीक है। दरविंद मोरे तो अभी अपन देख के आए हैं, बाल संरक्षण आयोग। वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा तो ये अभी देख कर आए हैं, कौन थे ये, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के। निशांत खरे तो युवा आयोग के। एसके पालो तो मध्य प्रदेश के उप लोकायुक्त। रविकरण साहू तो तेल घानी बोर्ड के अध्यक्ष बने। हरि नारायण चारी मिश्र तो भोपाल के कमिश्नर बने, ठीक है। मकंदर दे तो ये भोपाल के इंदौर के कमिश्नर। अभिषेक सिंह तो निर्वाचन आयोग के कौन बने, सचिव बने, ठीक है, अध्यक्ष अलग है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त महाधिवक्ता तो अर्चना खरे। अब भारत में देख लो, भारत में लेखा महानियंत्रक तो एसएस दुबे, ठीक है। नीति आयोग के नए सीईओ तो सुब्रमण्यम सबको याद है। नाबार्ड के अध्यक्ष तो केवी साजी। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सबको याद है, ठीक है। विधि आयोग तो ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। उसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय सोच गठबंधन के अध्यक्ष याद रखना, जो आपके गुरुग्राम में है, ठीक है, आरके सिंह। फिर यूडीआई के सीईओ बने अमित अग्रवाल। फिर एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है या प्राधिकरण, इसके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये कर लेना यूनिट 10 से संबंधित। हंसराज गंगाराम तो ये ओबीसी के बने, ठीक है। मनोज सोनी यूपीएससी के बने। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीवीसी के बने, केंद्र सतर्कता आयोग। अभिकांत तो भारत की ओर से G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता की थी। और विवेक भरसिन ने परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र के निर्देशक बने हैं। विवेक, ये वाला देख लेना, ठीक है। उसके अलावा विश्व बैंक के या वर्ल्ड में देख लेते हैं, विश्व में नियुक्ति तो वर्ल्ड बैंक में विश्व बांगा बने 14 नंबर के, ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष। उसके अलावा आईएमपी तो पेरू की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी कौन, अभी जैसे पूछा गया था, डीना बोलुआर्ट, ठीक है। स्लोविया की पहली महिला उपराष्ट्रपति तो नताशा फिर्क मुसूर, ठीक है, नताशा तो नताशा जो याद रख लेना, नताशा से कहाँ की, स्लोवेनिया की, ठीक है। पेरू की कौन बनी, डीना। फिर ऋषि सुनक सभी को पता है, ये तो कोई भूल नहीं सकता। जॉर्जिया मेलोनिया बहुत सुना आपने इसका नाम, इटली की पहली प्रधानमंत्री बनी है। और अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई, उस समय मोदी जी और दोनों भी बहुत चर्चा में रहे। और उसके अलावा अभी जो आपकी COP20 हुई थी, ठीक है, 28 या 29 या 30 हुई है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा उन्होंने फोटो डाला मित्र के फ्रेंड करके, उन्होंने हैशटैग लगाया था मेलोडी, ठीक है, मेलोडी। तो ये जॉर्जिया मेलोनी सबको याद है।
केटलिन नोवाक तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। देख लो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एमपीपीएससी में, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका की प्रथम महिला तो कौन बनी है, जिल बाइडेन, ठीक है, अमेरिका की प्रथम महिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सबको याद है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज तो सुमन कुमारी। उसके अलावा तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति तो सामिया सुलुहु हसन, ठीक है। फिर पराग्वे के राष्ट्रपति और सिंगापुर के राष्ट्रपति तो थॉमसन और सेंटियागो पेना, पराग्वे के, ठीक है। पेना से पराग्वे याद रख लेना और थॉमसन से ये याद रख लेना। आगे चलते हैं, नवगठित जांच समिति तो मेरे हिसाब से देख लो, हाँ, 2020 की जो शिक्षा नीति आई है उसमें आपके कौन थे आयोग के समिति के अध्यक्ष, तो कस्तूररंग समिति। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा डिफॉल्टर के पैसे वसूले के लिए, ठीक है, छोड़ो ये तो छोड़ो, बस एक ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अब निधन और शोक वाली है तो मध्य प्रदेश में, भारत में और विश्व में, तो मुझे नहीं लगता इसमें देखने की जरूरत है, बस लता मंगेशकर जी को देख लो। 6 फरवरी 2022 को गायिका थी, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, भारत रत्न, वास्तविक नाम हेमा। निर्मला बूच तो ये भी याद रख लो, मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव। राहत इंदौरी ये याद रख लो, ठीक है। निर्मला बूच का भी निधन हो गया है, जो मध्य प्रदेश की प्रमुख मुख्य सचिव थी। अब भारत में तो आपको जो हरित क्रांति के स्वामीनाथन के, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो इनके बारे में याद रख लेना। हरित जनक के जनक कौन है, तो स्वामीनाथन। फिर इंटरनेट क्रांति के जनक तो विजेंद्र कुमार सिंघाल, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर 2 बार ओलंपिक और 2 बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता तो हरिचंद, इनका भी एथलेटिक्स से संबंधित निधन हो गया। अब चर्चित प्रतिमाएं देख लो, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। एमपीपीएससी का ही क्वेश्चन है 2023 का, तो ये सबको याद है कहां पर किया गया, आपका तेलंगाना में किया गया है, ठीक है। अब स्टेचू ऑफ वेगनेस तो ये ओंकारेश्वर में, ठीक है, शंकराचार्य की। माँ अहिल्याबाई होलकर ग्वालियर में करा गया है, ठीक है। इंदौर मत याद रख लेना या खरगोन, क्योंकि ग्वालियर में हुआ है, ये आपके एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई इंदौर में, ठीक है, इनका किया गया प्रतिभा। ये पता है कैसे संबंध है, तो ये आपका बिश्नोई आंदोलन से संबंधित है। टट्टिया मामा तो भंवरकुआ सबको याद है। राजा भोज धार में सबको याद है। अटल बिहारी वाजपेयी सागर में, ठीक है, ये ग्वालियर से संबंधित है, लेकिन सागर में इनकी प्रतिमा लगाई गई है। वीरांगनी दुर्गावती जबलपुर में, ये रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में, ठीक है। भगवान राम गुना में और हृदय शाह लोधी तो हीरापुर और सुभाष स्वराज तो विदिशा में। मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाएं तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थापित प्रतिमाएं, मध्य प्रदेश में स्थापित, ये गाय की थी मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, प्रिंटिंग लगता है मुझे, तो ये भारत कर लेना यहाँ पर। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी सबको पता है हैदराबाद। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात सरदार भाई की। फिर स्टैचू ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में, BR अम्बेडकर की। अंबेडकर की प्रतिमा हैदराबाद में 125, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस तो जम्मू कश्मीर, 2 जगह लगाई गई है। यहाँ पर है आचार्य विजय वल्लभ सूरी सर की और यहाँ पर रामानुजन की, ठीक है। स्टैचू ऑफ बिलीफ तो एक नाथ राजस्थान में। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। विश्व में तो महात्मा गांधी की पराग्वे में, सरदार भाई पटेल की मरखम कनाडा में, महात्मा गांधी की ओमान में, क्राइस्ट द प्रोटेक्ट प्रतिमा तो ब्राजील में, और महात्मा गांधी तो हिरोशिमा जापान में। 3 जगह महात्मा गांधी आपको दिख रही होगी, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस तो ये एकात्मक धाम, ठीक है, भारतवर्षीय बालक के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य की अनावरण कब, 31 सितंबर 2023 को, फीट 108 ओंकारेश्वर मंदाता खंडवा जिले में। अब ब्रांड एम्बेसडर मुझे मतलब लगता है कि इसमें देखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी एक बार यहाँ पर जैसे भूरी बाई को मिला हुआ है तो संस्कृति विभाग का, ठीक है। पर्यटन का कौन है, गोविंदा। चेतन सोलंकी तो नवीन ऊर्जा। फिर नगर निगम स्वच्छता तो वेंकटेश अय्यर जो आपके IPL में खेले हैं, ठीक है, इंदौर से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास का कौन है, तो रोशनी भदौरिया। स्वच्छ सर्वेक्षण का बुलबुल पंजारे। आयकर विभाग का कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, एमपीपीएससी ने यहाँ से कैलाश सत्यार्थी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ममता अभियान तो माधुरी दीक्षित। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण तो श्रीमती जानकी मीना। लाडो अभियान तो इशिता विश्वकर्मा। भारत में देखना चाहो तो देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर, ठीक है। अब चर्चित लेखक और उनकी पुस्तक, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये यूपीपीएससी 2023 में पूछा गया है कि शेक्सपियर किसकी पुस्तक है, ठीक है, निम्न में से किसने शेक्सपियर पुस्तक लिखी।
तो चर्चित पुस्तकें तो हमको देखना है, जैसे मध्य प्रदेश की गाथा शिवराज सिंह चौहान, अनकहा लखनऊ लालजी टंडन, सौंदर्य के नबदार अमृतलाल वेगड़, जनजाति योद्धा रंजन चिंताले, ठीक है। जंगल रहे ताकि नर्मदा रहे तो पंकज श्रीवास्तव। यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत होना, अमृतलाल वेगड़ में, पंकज श्रीवास्तव में। जंगल रहेंगे ताकि नर्मदा बहे, श्रीवास्तव। प्रयास प्रतिबंध आनंदीबेन पटेल, ठीक है। मध्य प्रदेश और गांधी तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क और इनकी एक और प्रतिभा और परचम। 1857 की क्रांति और निमच सुरेंद्र सकावत। हॉकी का प्रकाश इंदौर हॉकी क्लब। मौज नर्मदा उर्दू अकादमी। अलविदा कोरोना सारू घारू, सारिका घारू। नर्मदा परिक्रमा अंतर यात्रा तो भारती ठाकुर। जज्योर जजमेंट तो जस्टिस नरेश कुमार गुप्ता। काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण तो महेश श्रीवास्तव। ताई तो मेधा किरीट सोमैया, ठीक है। ऐसे करके कुछ नाम पढ़ लेना। अब भारत की पढ़ लो तो फ्रॉम डिफेंड टू सेल्फ रिलायंस, बिल्ला जालन की एक और द इंडिया स्टोरी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता हाँ अमर्त्य सेन की देख लो, होम इन द वर्ल्ड ए मेमियार, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर पढ़ना चाहो तो देख लीजिएगा, एक बार आंखें फेर लीजिएगा। अब मध्य प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल, इसको तो छोड़ देने में हमको फायदा है क्योंकि नया मंत्रिमंडल आपका गठित होने वाला है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। यहाँ से एमपीपीएससी पूछता ही है, ठीक है। देखो एमपीपीएससी मैकेनिकल 2022 में कि शरद पगारे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पर भी देखना है हमको कौन सा पुरस्कार किसको और कब दिया गया है। तो महात्मा गांधी सम्मान, इसकी स्थापना याद रखना 1995, समाज सेवा के लिए दिया जाता है। राशि 20 लाख दी जाती है और किसको दिया गया है तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया है, ठीक है। 20 लाख राशि। कालिदास तो 4 लोगों को दिया गया है, ठीक है। शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य। तो पूछा जाता है कालिदास जो पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो एक तो शास्त्रीय संगीत में और एक शास्त्रीय नृत्य में और एक रूपंकर कला में और रंग कर्म में। तो याद रखना शास्त्रीय संगीत में बुद्धादित्य मुखर्जी को, वासुदेव को रूपंकर में, रंग कर्म में राजीव को और पुरु को आपका शास्त्रीय नृत्य में। तानसेन समारोह 80 में याद रखना हिंदुस्तानी एवं शास्त्रीय नृत्य के लिए किसको दिया गया, नित्यानंद हल्दीपुर को, ठीक है। लता मंगेशकर सुगम संगीत और रचना गायन के लिए, सानू कुमार 21 में और 22 में उत्तम सिंह को। कबीर सम्मान तो 86 में भारतीय कविताओं के लिए कबीर से कविता, श्यामा सुंदर दुबे को। तुलसी तो आदिवासी लोक कला पुरुषों को दिया जाता है और देवी अल्या महिला को दिया जाता है, ठीक है। ये कालूराम को दिया गया, ये संजो बघेल को दिया गया। किशोर कुमार 97, कुमार गंधर्व 92। तो ये गायिका के लिए, ये युवा संगीतकार के लिए, ठीक है। युवा संगीतकार तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया किशोर कुमार सम्मान और धर्मेंद्र देवल को 22 में। श्री रुक्मणी विजया कुमार को कौन सा दिया गया, कुमार गंधर्व। इकबाल सम्मान तो व्यंग लेखक के लिए, प्रदीप कवि प्रदीप सम्मान तो गीत रचना के लिए। ये 2022 से, ये 1986 से। तो ये सैयद तरकी हसन को इकबाल और सत्यनारायण सतन को ये आपका कवि। अब पद्म पुरस्कार से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, तो देखो भूरीबाई एमपीपीएससी ने पूछ लिया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा पूछ लिया, तो उसके अलावा आपका दुर्गाबाई व्योम पूछ लिया, ठीक है। ये आपके 2 प्रश्न तो एमपीपीएससी ने यहाँ से पूछ लिए हैं। तो अब 2023 का याद रखना जोधैया बाई, तो जोधैया बाई भी शायद पूछ लिया गया है, ठीक है। शायद मुझे याद नहीं आ पा रहा है, यह पूछ ली गया। जोधैया बाई आने के चांस है, तो कौन है 2023 में इनको पद्म पुरस्कार बेगा चित्रकारी से संबंधित है। इनके साथ एक चिकित्सक को दिया गया मुनीश्वर चंद्र डावर को। उसके अलावा इनके साथ एक गुड़िया शिल्प कला से शांति और रमेश परमार को, ठीक है। ये भी आईएमपी कर लेना, ये भी यहाँ से पूछा जाएगा आईएमपी, ठीक है। शांति और रमेश को एक साथ दिया गया गुड़िया शिल्प के लिए और बेगा चित्रकार के लिए जोधैया बाई को दिया गया है। भूरीबाई पूछ लिया गया भील कला, डॉक्टर कपिल साहित्य शिक्षा और सुमित्रा महाजन समाज सेवा के लिए। उसके अलावा दुर्गाबाई व्योम डिग्ना चित्रकला के लिए दे दिया गया है, ठीक है। इनसे जोधैया बाई कहाँ से संबंधित है, पहली चीज ये याद रखना, कौन सा जिला याद रखना जोधैया बाई का, ठीक है। भूरीबाई का जिला, फिर चित्रकला कौन सी चित्रकला से संबंधित है और कौन किससे संबंधित है, ये आपका यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब भारत के प्रमुख पुरस्कार, तो भारत रत्न 1954 में इसकी स्थापना होती है। ये कला साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, कोई राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना। 2019 में प्रणब मुखर्जी और नाना देशमुख को और भूपेन हजारिका को दिया गया ये। उसके अलावा फिर व्यास सम्मान, फिर बिहारी पुरस्कार, ये तो छोड़ दो मेरे हिसाब से, आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है।
फिर अन्य पुरस्कार भी आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत है। ठीक है, पद्म पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न आ गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 तरह के आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो पद्म पुरस्कार के बाद पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, कौन सा? पद्म पुरस्कार। 1954 से प्रारंभ, 77 में इसको बंद कर दिया, 80 में पुनः शुरू किया गया। ठीक है, ये 120 से अधिक नहीं होना चाहिए संख्या। पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर श्री, ठीक है, पद्मश्री, तो ये यहाँ पर याद रखना। सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं की सूची, ये आपके नई सूची है, ठीक है, जो दिए गए अपडेटेड, तो इनको यहाँ पर आप पढ़ लेना। यहाँ पर पढ़ने से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है। इनको आप एक बार जल्दी से पढ़ लीजिएगा रीड। और पद्मश्री के तो कितने आपको यहाँ पर इतने दे रखे, तो इनको भी देखने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बस मुख्य देख लेना। अब विश्व के प्रमुख पुरस्कार ये देख लेंगे यहाँ पर। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में, यूनेस्को शांति पुरस्कार समाज के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य में, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी अनुवादित में। ठीक है, दोनों अलग अलग है, बुकर साहित्य में और ये अनुवाद में। रेमस मैग्सेस पुरस्कार ये पत्रकारिता में दिया जाता है, और मिशेल और विश्व खाद्य, तो मेरे हिसाब से पर्यावरण प्रबंधन वाला, ये याद रख सकते हो। अब ये मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर, दोनों अलग है। ठीक है, फिर नोबेल पुरस्कार, तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर 1991 से दिया जाने लगा है। ठीक है, पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 से अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ, तो 1967 में पहली बार दिया गया। तो नोबेल प्राप्त करने वाली संस्था, मतलब प्रदान करने वाली, तो देखो रॉयल स्वीडिश एकेडमी साइंस, तो ये काय के लिए देती है? भौतिक रसायन विज्ञान के लिए, और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन देती है? तो कोरोलिंका इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली, तो स्वीडन एकेडमी काय में देती है? साहित्य में। ठीक है, और नॉर्वेजियन नोबेल समिति ये देती है शांति के लिए। तो ये याद रख लेना, 2020, 21, 22 वाले नए जो आपके नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, यहाँ पर याद रख लिया, ये 2022 के नोबेल पुरस्कार है, और ये आपके 2023 के, तो अपन को 22 से मतलब नहीं, 23 के देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिया को हंगरी की, और डिव्यूस बीसमैन को यूएसए के हैं। ठीक है, काय के लिए दिया गया? तो मैसेंजर राइबोनिक एसिड, जो mRNA रहता है, उसमें क्या बेस संशोधन के लिए दिया गया। ठीक है, और भारत और भारतीय मूल के नोबेल विजेता कौन है? तो 1960 में डॉक्टर हरविंद खुराना को काय के लिए दिया गया था? अनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन के संश्लेषण की खोज के लिए। भौतिक में किस किस को दिया गया? तो ये 3 लोगों को दिया गया, प्यारे एगोस्टिनी यूएसए से, एनियल स्वीडन से, फेंक्रेक क्रूज, ये आपको यहाँ याद रखना है। फिर मैग्नीज और लुइस, तो इनको क्वांटम खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, और 2009 में वेंकट रमन को दिया गया था, और 1930 में सीवी रमन को, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। फिर 1913 में गीतांजलि को दिया गया था साहित्य के लिए। 2001 में वीएस नायपाल को दिया गया था साहित्य के लिए। शांति के लिए नारगेस मोहम्मदी को दिया गया ईरान के। ठीक है, ईरान की महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने मानव, तो ये 1979 में मदर टेरेसा, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी। यहाँ से पूछा गया प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया? तो क्लाडिना गोल्डिन को। ठीक है, और 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत 57-58 में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और किस किस को? 2023 में रवि कन्नन को भारत के, ठीक है, समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए, और मिरियन, और ये देख लो, मेरे हिसाब से ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, तो छोड़ देते हैं। हाँ, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तो 1954 से शुरू होता है। ठीक है, और 23 में किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तो राकेटी को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो सरदार उद्दम को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए, और कृति सेनन को मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन निखिल महाजन को गोदावरी के लिए। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार 1950 से, इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश के और भारत के। तो विक्रम पुरस्कार 2022 में, तो आवेश खान को क्रिकेट के लिए। ठीक है, विक्रम पुरस्कार जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। आदित्य दुबे, नीतू वर्मा, प्रगति दुबे, राजू सिंह, सुबोध, नीरज, फिर धनंजय, फिर अजीत। तो इसमें बस आवेश खान याद रखने जैसे हैं, जो क्रिकेट इंदौर से संबंधित है। एकलव्य सौम्य तिवारी क्रिकेट से संबंधित है, भोपाल। ठीक है, आस्था दांगी काइनिंग से,
अमन सिंह, प्रज्ञा सिंह, रितिका डांगी, अभिषेक परियार, दीपक लश्करी, पलक शर्मा, आशा चौकसे, खुशबू और इंद्रजीत। तो किस किस से संबंधित है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास नहीं है। विश्वामित्र तो रमेश मालविया, आईएमपी कर लेना, ठीक है। बैडमिंटन के लिए भोपाल में, ठीक है, भोपाल से संबंधित है। प्रभास जोशी तो मुजाहिद बेगम को मलखम के लिए उज्जैन में, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 का तो अनिल धूपुर को टेनिस के लिए। अब अपन देख लेते हैं इसको पलटा कर, ठीक है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 तो सागर कैलाश ओवलकर मलखम के लिए। तो ये देखना चाहो तो देख लेना, मेरे हिसाब से तो इसमें बस पूछा जाएगा कौन सीनियर है, इतना तो आपको भी याद नहीं रहेंगे, इतना एमपीपीएससी भी समझता है, ठीक है, और भारत के, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं प्रमुख सम्मेलन, ठीक है। ये एमपीपीएससी ने देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में वैश्विक, एक मिनट क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ, तो ये आपका इंदौर में हुआ था, एमपीपीएससी 2022 में। तो आप प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं, जैसे 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में हुआ, 17वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ, ठीक है, आईएमपी कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव उज्जैन में हुआ, ठीक है। 16वां ग्लोबल इन्वेस्ट समिट तो इंदौर में हुआ। G20 की कृषि कार्यकारी समूह बैठक तो इंदौर में हुई, और G20 की सांस्कृतिक कार्यकारी तो ये खजुराहो में हुई, और भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन भोपाल में हुआ। G20 की अवसंरचना समूह बैठक तो खजुराहो में हुई, ठीक है। संस्कृति सबको याद आ जाएगा, खजुराहो, और कृषि इंदौर, और फिर उसके बाद अवसंरचना तो ये भी खजुराहो। फिर 36वां ई गवर्नेंस सम्मेलन इंदौर में हुआ, आईएमपी कर लेना इसको भी। आगे चलते हैं, भारत के प्रमुख सम्मेलन तो G20 18वें तो शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था, ठीक है। एसक्यू का सम्मेलन तो नई दिल्ली में हुआ जुलाई। 108 भारतीय विज्ञान सम्मेलन तो नागपुर में। विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन प्रस्तावित है तो लखनऊ में 24 का, ठीक है, ये भी आईएमपी कर लेना, पूछा जाता प्रस्तावित। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन तो अहमदाबाद में। वैश्विक बाजरा सम्मेलन तो नई दिल्ली में। चौथा कोलंबो सुरक्षा कनक्लेव तो कोलकाता में। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। वैक्सीन विश्व शिखर सम्मेलन पुणे में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन सूरत में हुआ। अब प्रमुख ये याद रखना, ठीक है। आईएमपी कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, देखो एक तो ये भी है, ये भी सभी आईएमपी, बस आपको जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल तो उज्जैन याद रख लेना, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्ट ये तो इंदौर में पूछा गया एमपीपीएससी द्वारा। G20 से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, G20 को हम अच्छे से आगे देखेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा प्रमुख समारोह, महोत्सव और मेला देख लेते हैं अपन एमपी और भारत के इसमें। तो देखो ये पूछा गया वैश्विक, ये भी वही वाला क्वेश्चन तो इंदौर में हुआ था, ठीक है। तो तानसेन समारोह ग्वालियर में सबको पता है। फिर हनुवंतिया जल उत्सव खंडवा में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला तो भोपाल में हुआ। ध्रुपद समारोह सबको पता है भोपाल में होता है, लेकिन ये ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। इसको आईएमपी कर लेना, होता भोपाल में पढ़ते हैं लेकिन अब की बार ग्वालियर में हुआ था। कालिदास सबको पता है उज्जैन में होता है। निमाड़ उत्सव सबको पता है संत खंडवा में होता है। नदी महोत्सव भोपाल में हुआ, ठीक है, इसको आईएमपी कर लेना। खजुराहो नृत्य सबको पता है खजुराहो में होता है। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट इंदौर में हुई, ये एमपीपीएससी ने पूछा है। मालवा उत्सव इंदौर में हुआ, ठीक है। लोक रंग भोपाल में होता है। मांडू उत्सव मांडू में। जैविक महोत्सव इंदौर में हुआ, ठीक है, जहां पर गोला लगा रहे हैं उसको आपको स्पेशल याद रखना है। भगोरिया उत्सव सबको पता है कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। विक्रम उत्सव उज्जैन में हुआ। खादी उत्सव तो भोपाल में हुआ। 6वां हृदय दस्यु लोक कला उत्सव इंदौर भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो भोपाल में। मड़ई जनजाति बैतूल में हुआ। हाथी महोत्सव बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में हुआ, आईएमपी कर लेना हाथी महोत्सव। फिर आदि उत्सव रामगढ़ मंडला में हुआ। कोल जनजाति महोत्सव सतना में हुआ, ठीक है। उस्मैन व उत्कर्ष उत्सव भोपाल में हुआ। आनंद महोत्सव संपूर्ण मध्य प्रदेश में। बादल राग महोत्सव भारत भवन भोपाल में हुआ। प्रमुख सैन्य अभ्यास, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है तो सैन्य अभ्यास हमको यहाँ पर याद कर लेना है। देखो ये पूछा गया आपका कि एपिडेक्स 2023 दूसरा संस्करण मेजबान था, तो किसने किया था, कहां पर हुआ था, पुणे में। अब सबसे पहले ये हुआ किसके बीच था, तो अफ्रीका और इंडिया, ठीक है। तो मालाबार युद्ध सबसे पहले याद रखना, कौन किस किस के बीच होता है, तो क्वाड देशों के मध्य होता है, ठीक है।
कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। क्वाड देश आपको पता होगा। फिर एक था, ठीक है, एक था तो भारत और मालदीव में हुआ। AIME तो ये भारत और आसियान देश, ठीक है। सिंगापुर में हुआ, दक्षिण चीन में। चौथा समुद्र शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया। अल मोहम्मदी अल हिंद तो सऊदी अरब, ठीक है। अल से समझ में आ रहा था सऊदी अरब। कहां पर हुआ ये याद रखना, अल जुबैल सऊदी अरब में। कॉर्पेट तो ये थाईलैंड के बीच में हुआ, अंडमान सागर में। सिलनेक्स तो ये श्रीलंका के हुआ, ठीक है। श्रीलंका और नेक्स्ट से, ठीक है, सिल्ली से सिल्ली और नेक्स्ट से इंडिया कर लेना, तो कोलंबो में हुआ। कोंकण तो ये भारत श्रीलंका अरब सागर, तो ये दो आपको आईएम पे याद रखना है, सिलनेक्स और कोंकण। फिर वरुण किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पर? पश्चिमी समुद्री तट में। फिर 12वां अग्नि वॉरियर तो भारत और सिंगापुर के बीच में। एक और आपको देखने को मिला था सिंगापुर में, आसियान देश के साथ हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ? दिवाली महाराष्ट्र में। फिर 7वां संगम अभ्यास तो भारत और अमेरिका का गोवा में देखने को मिला है, ठीक है, गोवा में देखने को मिला है। अब यहाँ पर एफिडेंस पूछा था, उसको भी हम देखेंगे। अब थल सेना का, अब ये भी पूछा जाएगा कौन सा नौसेना का है, कौन सा थल सेना का है। तो नौसेना के कौन कौन से थे? मालाबार एक का था, ठीक है। नौसेना मतलब आपकी जो नौसेना, हाँ नौसेना। और थल सेना थल पे रहने वाली, ठीक है। और नौसेना आपकी जल सेना जल में रहने वाली, ठीक है। और नौसेना भी आपकी जल में रहने वाली। तो जल सेना, नौसेना को ही जल सेना हम बोलते हैं। थल सेना थल पे रहने वाली, वायुसेना जो वायु में करती है। अब इसके अलावा थल सेना तो एक्कुरविन और नोमाडिफ एलिफेंट, सुदर्शन शक्ति याद रखना। IMP भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड राजस्थान पंजाब में हुआ, ठीक है। अजय वॉरियर तो भारत और ब्रिटेन, ये यहाँ से पूछा गया। एफिंडेक्स प्रथम तो पुणे में ही हुआ, और एफिंडेक्स द्वितीय तो ये भी पुणे में हुआ। यहाँ से MPPSC ने उठा लिया, ठीक है। किस किस के बीच हुआ? अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देश और ये अफ्रीका के बीच में हुआ। बस इतनी चीज इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब परिवर्तित नाम याद रखना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर पढ़ लेना आप, इसको नहीं देखते हम, परिवर्तित नाम के बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं। अब महत्वपूर्ण घटना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण घटना हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस में एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टेक किया? तो ये मध्य प्रदेश का था। तो MPPSC 2022 का प्रश्न है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख घटना हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे? घटना। अच्छा, यहाँ पर ये वाला रह गया अपना, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं अपन, 1 मिनट रुकिएगा, इधर वाला अपन पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है। ये अपन ने थल सेना देख लिया था, इससे पहले अपन ये देख लेते हैं थल सेना का और कौन सा है। तो एक फ्रीजनेक्स है जो फ्रांस और जापान, भारत और फ्रांस का है। फिर उसके बाद डस्ट लिंक याद रखना, उज्बेकिस्तान का, उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। उसके अलावा साइक्लोन 1 तो भारत और मिस्र का, राजस्थान में हुआ। उसके अलावा बुलंद भारत तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, भारतीय सेना द्वारा, ठीक है। अजय वॉरियर तो यूनाइटेड किंगडम UK के बीच में हुआ, ठीक है, अजय वॉरियर। गरुड़ शक्ति अभ्यास तो भारत और इंडोनेशिया। और सूर्य किरण तो नेपाल। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, सूर्य किरण नेपाल, ये यहाँ पर याद रखना। बोल्ट कुरुक्षेत्र तो भारत सिंगापुर। धर्म गार्जियन IMP है, ठीक है, भारत और जापान, तो जापान में। वायुसेना के तो कोबरा वॉरियर, सिन्यू मैत्री, वीर गार्जियन और कोपन। तो वीर गार्जियन आपका भारत और जापान के बीच में हुआ, ठीक है। और धर्म गार्जियन आपको याद रखना जापान के बीच में हुआ, लेकिन ये वायुसेना का है और ये आपका किसका हो जाएगा? थल सेना का हो जाएगा, ठीक है, थल सेना का। अब इसके अलावा प्रमुख ऑपरेशन तुर्की के भारत के भूकंप को प्रभावित करने के लिए कौन सा मिशन? MPSC, ठीक है, महाराष्ट्र PSC ने पूछा 2023 में, तो ऑपरेशन दोस्त। अब प्रमुख देख लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे ऑपरेशन अजय तो इजराइल और हमास के युद्ध के लिए, ठीक है। गंगा का यूक्रेन से बचाने के लिए भारतीयों को लाया गया। कावेरी तो सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की को भूकंप क्षेत्र में देने के लिए, यहाँ से पूछा। फिर करुणा तो म्यांमार में चक्रवात प्रभावित को मदद करने के लिए। और देव शक्ति तो तालिबान में कब्जे में अफगानिस्तान के भारतीयों को छुड़ाने के लिए। और समुद्र सेतु तो कोविड के दौरान मालदीव में फंसे लोगों को बचाने के लिए। वंदे भारत तो कोविड के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों के लिए, ठीक है। समुद्र सेतु मालदीव में कोविड के दौरान, और वंदे भारत कोविड के दौरान विदेश में। ऑपरेशन मिशन सागर तो कोविड के दौरान मालदीव, मेडागास्कर और सेल्सियस में, ठीक है, मिशन। और ऑपरेशन त्रिनेत्र जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन सद्भावना जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ के समेत लोगों की मदद करने के लिए। और ऑपरेशन वेनिला तो चक्रवात के दौरान मेडागास्कर की मदद करने के लिए। और समुद्रगुप्त ऑपरेशन तो ये समुद्र मार्ग से लाए जाने वाले प्रतिबंधित मादक पदार्थों को भारत में प्रवेश को रोकना।
ये चीज यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आए थे परिवर्तित नाम पर। तो परिवर्तित नाम का मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट, अब यहाँ से ले लो। अब प्रमुख हम क्या देख लेते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये भी आपको 20 में देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर योजना आयोग के नाम बदलते हुए ये भी देख लेना। यहाँ पर 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का गठन होता है। वो 2007 में राज्य योजना आयोग होता है, ठीक है। इसको आपका ये याद रखना, आयोग लाया जाता है, ठीक है। फिर 20 में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग किया जाता है और 28 में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग कर दिया जाता है। इसकी वर्तमान संरचना तो आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रशासन मतलब मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। उपाध्यक्ष आपका मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष, फिर मंत्री, ये आपको यहाँ पर जब यूनिट 10 पढ़ोगे वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा महत्वपूर्ण घटना हमको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण घटना, तो जूम कर लेते हैं इसको, आपको पढ़ने में भी अच्छा दिखेगा और ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले आईएमपी पे आपको करते 2022 में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में संस्कृति क्षेत्र में इंदौर और नगरीय पर्यावरण क्षेत्र श्रेणी में किसको, भोपाल को चुना गया है, ठीक है। 30 सितंबर 2023 को भोपाल के बड़े तालाब पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो आयोजित किया गया। फरवरी 2022 में सूर्य कोकिला लता मंगेशकर का निधन मुंबई में हुआ। लता मंगेशकर का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 1969 में आपका आयोजित हुआ था। 1969 से आपको याद हो रहा होगा इसरो, ठीक है। इसरो का स्थापना भी जब ही होती है। विश्व में पहली बार 2022 में मध्य प्रदेश ने भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग दिया। एमपीपीएससी ने यहाँ से प्रश्न बनाया था, ठीक है। फिर उसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, राजमाता विजयराजे सिंधिया के 10वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है, ठीक है। इतना ही आईएमपी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। रीवा जिले में अवनी चतुर्वेदी ने वीर गार्जन युद्ध का अभ्यास 2023 में भाग लिया। अब अग्नि में वीर गार्जन युद्ध किसका है, धर्म गार्जन और वीर गार्जन, तो आपके जापान के साथ हुआ था, ठीक है। एक थल सेना का, एक वायु सेना का है। 24 जून 2023 को बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला क्या बन गया, दूसरा हर घर जिला बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया है। 17 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 9000 सीएम राइज स्कूल की स्थापना की है। आजादी अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमित शाह ने मेरा गांव मेरी धरोहर की शुभारंभ किया है, ठीक है। किसने किया, अमित शाह ने। 10 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरकंटक में भव्य नर्मदा लोक का निर्माण किया है, ठीक है। आईएमपी 12 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने सागर के जिले में 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव रखी है। 30 अगस्त 2023 को इंदौर शहर को सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की स्थानीय और अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास को 23 दिसंबर 2022 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया है। आईएमपी कर लेना इसको, ठीक है। आईएमपी। फिर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ठीक है, के तहत बुजुर्ग को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ यात्रा भेजने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नीमच जिले के खेमला में 1440 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण की परियोजना का शुभारंभ किया है। आईएमपी कर लेना किस जिले में, नीमच में। कौन सी योजना, पंप हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुआना दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोंड क्या प्रिंटिंग आपकी उपहार की है। ब्रिक्स सम्मेलन कहां पर हुआ, ब्राजील में, ठीक है। ब्राजील के राष्ट्रपति को क्या दिया, तो गोंड चित्र पेंटिंग दी। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क धार जिले में और टेक्सटाइल पार्क की स्थापित की जाएगी। आईएमपी कर लेना ये दोनों, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला संवैधानिक पार्क देवास में बनेगा, आईएमपी, जबकि भारत का संवैधानिक पार्क जयपुर में बनाया गया। मध्य प्रदेश में दतिया और रीवा में एयरपोर्ट प्रस्तावित है। मंदसौर में मनु भंडारी महेंद्र कुमारी प्रसिद्ध कहानीकार थी जिसका निधन 15 नवंबर 2021 को हो गया। शहडोल जिले के बिचारपुर गांव फुटबॉल पे उभरते सितारे का गढ़ बन गया, इसलिए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिनी ब्राजील नाम से संबोधित किया। ग्वालियर की प्राची यादव ऐश्वर्य पैरालिंक गेम, ठीक है, पैरा ओलंपिक गेम 2023 में
पैरा कैनिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है कौन? प्राची यादव। ठीक है, कहाँ की है? ग्वालियर की है। आईएमपी करो। प्राची यादव कहाँ से संबंधित है? ग्वालियर से। कौन से में? एशियाई पैरा ओलंपिक गेम में। क्या में जीता? पैरा कैनिंग में। यूनेस्को द्वारा ग्वालियर सिटी को स्मार्ट म्यूजिक ऑफ की मान्यता दी है। आईएमपी। 7 नवंबर 2022 को T20 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ष 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वसुधैव कुटुंबकम का जो थीम की 2020 में रखी गई है। ठीक है, 1 मई 2030 को योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। 17 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में तमिल संगम संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है। विजय हजारे ट्रॉफी महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय वायुसेना जो भारतीय सेना में आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। आईएमपी। हैदराबाद शहर में हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का निर्माण ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में स्वास्तिक और नाजी के प्रतीकों पर प्रतिबिंब लगाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंदा बाबा दूध मिशन शुरू किया है। ठीक है। वैश्विक पवन दिवस पर जारी रैंकिंग स्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता में शीर्ष स्थान पर राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ठीक है, आईएमपी कर लेना। तो राजस्थान, गुजरात, फिर तमिलनाडु। भुवनेश्वर भारत में लेबनान देश की को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है। ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी को महारत्न श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। आईएमपी कर लेना। बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व गेंडा के पुनरुत्थान के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ऑल इंडिया ओआईसी। ठीक है, ये ओआईसी है। ठीक है, अपन अभी पढ़ के आए हैं। तो इसको नवरत्न कंपनी में महारत्न से अपग्रेड किया गया है। नवरत्न से महारत्न बना दिया है। टोटल कितनी? 13 है। ठीक है, अभी पढ़ के आए अपन। हिमाचल में हथकरघा और हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया गया है। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औरेविले तमिलनाडु आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है। माइक्रोन अमेरिकी चिप मेकर ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट पर समझौता किया है। ठीक है। तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य बना है। आईएमपी यूनिट 9 से संबंधित है। भारत ने कुवैत देश को हराकर सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। ठीक है। मार्क जुकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने थ्रेड्स नाम एक ट्विटर टच पर क्या किया है? टेक्स्ट ब्रेड एम्बेडर लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रेड ऐप लॉन्च किया है। भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस जंजीरबाग तंजानिया में स्थापित करने की घोषणा। आईएमपी। इसरो हरिकोटा तीसरा मून मिशन चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहां से? 14 जुलाई को इसरो ने। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अमरावती पीएम मित्र की शुरुआत। फिर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी नर्मदा शिल्प उन्हीं गलीचा को पुनरुत्थान के लिए लेख ट्वीट साझा किया है। ये तो आईएमपी नहीं है। ठीक है, ये भी आपको देखने को नहीं। हाँ, एनसीआर ने पाठ्य संशोधन करते हुए महेश पंत की अध्यक्षता में समिति गठन की है। ये भी ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित क्या क्या है? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023। आईएमपी या एमपीपीएससी ने पूछा गया है, उस समय इंदौर में हुई थी। इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 रखा है। ठीक है। आजादी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम समारोह रूप में मेरी माटी मेरा देश जो टैगलाइन है, ठीक है, इसका अभिनंदन चलाया है। इसके अलावा और देख लेते हैं। विदेश्वर पाठक पद्म भूषण विजेता सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक नई दिल्ली में निधन हो गया है। ठीक है। गोवा राज्य का माएगांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला पहला गांव बन गया है। यूनिट 7 से संबंधित है। विंध्यगिरि युद्ध पोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। असम राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पन्नी की बोतल पर क्या प्रतिबंध लगाया है? काकरापारा गुजरात से पहले स्वदेशी रूप में विकसित 700 मेगा परमाणु संयंत्र की पूरी क्षमता से परिसंचन किया है। ठीक है, आईएमपी कर लेना काकरापारा। ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता आईएमपी देखने की जरूरत है। ठीक है, कितना है? ये बहुत सारा बड़ा है। यहाँ तक और देख लेते हैं। आईएमपी एक पेज और बचा है, इसको बस 1-2 बार पढ़ लेना। ठीक है, याद तो वहां पर जाके आपको सबकॉन्शियस माइंड में याद आ जाए तो आ जाए, नहीं तो पूरा तो याद रखना इम्पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवर उल हक करार ने शपथ ली है। नाइजर के बाद गेमनान सेंट्रल की अफ्रीकी देश में तख्ता बदल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने अमेरिका देश के साथ टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया प्रांत में 2026 की राष्ट्रमंडल खेलों से अपना मेजबानी नाम वापस ले लिया है। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन
ने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में वृंदा ग्रोवर को नियुक्त किया है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध राजधानी जकार्ता है इंडोनेशिया की। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन 1971 में संग्राम में शहीद हुए सेनानियों के लिए किया गया। ठीक है, बांग्लादेश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 5 अस्थायी सदस्यों देश अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और कोरिया गणराज्य की 2 कार्यकाल के लिए चुना गया है। ठीक है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कर दी है। हाल ही में अमेरिका यूनेस्को में पुनः शामिल होने वाली घोषणा को की थी और 2019 से बाहर हो गया था। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्टांस को स्लीपर बनाने वाली 100 वनडे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोना न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का क्या अनावरण किया है, पढ़ के आए पीछे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की और वहां उन्हें तट रक्षक बंदरगाह एकता हर्बर्ट की आधारशिला रखी। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल पार्क कर दिया है। ठीक है, हाल ही में चाबहार बंदरगाह भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान के व्यापारिक को बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास किया जाएगा। हाल ही में दुबई एयरलाइंस अमृता ने सारा नामक दुनिया के पहला रोबोटिक चेक इन की सहायता से लॉन्च किया है। यूनिट 9 से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों में सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। हू ने देशों तंजानिया और अजरबैजान में मलेरिया मुक्त घोषित किया है। IMP किस देश को? तंजानिया और अजरबैजान को। हाल ही में अमेरिका के देश पेनिनसुला में भारतीय त्योहारों को दीपावली पे आज़ादी ठीक है छुट्टी मनाने का भारत नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल में मध्य प्रदेश में धनुष जिला जनकपुरी धाम महोत्सव आयोजित हुआ। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की शेख हसीना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। 12वें हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन फिजी में हुआ है। विदेश मंत्रालय जयशंकर फिजी द्वारा क्या आपको याद रखना है, राजधानी सुवासा में इंडिया हाउस सरदार वल्लभ भाई की प्रतिभा का अनावरण किया है। उसके अलावा आगे चलते हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा ठीक है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजा ये MPPSC यहाँ से पूछ चुका है प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में आयोजित हुई है। IMP है। हिंदू हेरिटेज मंथन घोषित किया है जॉर्जिया ने। ठीक है, 27वां विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन चेक गणराज्य में हुआ। फिलिस्तीन संगठन हमास ने इसराइल के विरुद्ध युद्ध ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड आरंभ किया है। ठीक है, फिलिस्तीन संगठन हमास ने इसराइल ने हमास के विरुद्ध आयरन स्वॉर्ड आपका ऑपरेशन प्रारंभ किया है। इसके अलावा आगे चलते हैं इधर। अच्छा, अपन यहाँ पर पढ़ने ही भूल गए थे ये। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर है अपना। अपन ने 2 पेज पढ़ लिए, 2 पेज अपने रह गए हैं। ठीक है, पढ़ना तो सभी है अपने को, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर अपन ने ये पढ़ा है महत्वपूर्ण घटना। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना पढ़ी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटना अपन ने नहीं पढ़ी। ठीक है, अपन ने अंतर्राष्ट्रीय घटना पढ़ ली, नेशनल नहीं पढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय अपनी क्या हो गई मान के चलो पूरी हो गई। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर पूरी हो गई। अब यहाँ पर इतना और बचा था, इसको हम देख लेते हैं कि कौन से देश में तख्ता पटल हुआ है, तो म्यांमार में हुआ है। ठीक है, अब इतने अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं, उसके बाद हम नेशनल देखेंगे। तो भारत ने तुर्की के भूकंप के लिए ऑपरेशन डोस्ट, ठीक है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा 2022 में। फिर प्रोफेसर ये तो छोड़ो, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं। स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें अपन को अब देखने की जरूरत है। ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है? अपन को अब पढ़ना है राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ना है। राष्ट्रीय घटना में इधर पढ़ लिया अपन ने। तो गुजरात में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 आयोजित किया गया। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक शहर में बनाया गया। ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम दिल्ली से प्रारंभ की गई। केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। IMP कर लेना। फिर अप्रैल 2022 में नीति आयोग के राज्य
और जलवायु सूचकांक शीर्ष में रहने वाले गुजरात, केरल और पंजाब है। ठीक है, कौन है? गुजरात, केरल और पंजाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरा औषधि वैश्विक केंद्र जामनगर गुजरात में स्थापित करेगा। भारतीय शहर में अहमदाबाद और जापान के कोबे शहर के मध्य सिस्टर सिटी समझौता हुआ है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल धोलावीरा, 41वां स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और 42वां स्थल होयसाल मंदिर कर्नाटक। गोपाल दास को बनाया गया है राम मंदिर ट्रस्ट। अखिल भारतीय अभियान एक पहल न्याय आपके द्वारा संबंधित है। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान की नींव कानपुर में सिंगापुर की सहायता से रखी है। नेशनल एकेडमी फॉर स्किल टीचर शुभारंभ 2022 का भुवनेश्वर ने किया है। बेंगलोर भारत का पहला शहर जिसने अपना लोगो जारी किया है। ठीक है, हाल ही में सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया है, राष्ट्रीय पोषण अभियान का ही एक भाग है। इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क गुजरात के राज्य महसाणा में फणीधर जिले में प्रारंभ किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2022 का आयोजन बेंगलोर में हुआ है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का आयोजन लखनऊ, ठीक है, 22 का बेंगलोर में, लखनऊ में हुआ है 23 का। भारत की ओर से लिंगानुपात सुधार करने वाली पंचायत पिंक स्टार रेटिंग दी जाती है। कर्नाटक के हुबली रेलवे संग्रहालय बनाया गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित। 2022 में असम मेघालय के बीच सीमा विवाद निपटारे के लिए दोनों में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे, आप पढ़ा होगा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार में। ठीक है, फिर ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें भारत और फ्रांस ने संयुक्त अध्यक्षता की। भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में, पहला कहाँ पर है? गांधीनगर में। इला भट्ट पद्म भूषण विजेता स्वेया की संस्थापा का जो 19 निधन हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की, किसने? उत्तराखंड ने। मास्टर श्याम शरण नेगी पहले मतदाता का निधन हो गया। ठीक है, IMP नहीं इतना, तो ये हमारा क्या खत्म होता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश की योजना देखेंगे और फिर केंद्र की योजना देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके पूरी योजना देखेंगे और बजट देखेंगे। तो ये हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको इस वीडियो के दूसरे दिन मिल जाएगा। आज 13 तारीख है तो आज ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और कल 14 तारीख को एक और वीडियो मिल जाएगा। 2 वीडियो में मिलकर हम क्या करेंगे? पूरा ये खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यही खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको 1 से 2 बार 2x स्पीड में देख लीजिएगा। थैंक यू।